रणवीर जी तो ही नहीं आएंगे, साई के थ्रू शायद मे बी। मैंने सिर्फ उनको अभी तक कुछ पर्दे भी देखा है, मेरा उनसे कभी मिलने का ऐसा कुछ चांस बना नहीं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमने सबने उनका शो देखा है, हिट शो दिया उन्होंने। तो बट या इन फ्यूचर उनसे मिलना ज़रूर चाहूँगा, उनके साथ काम करना चाहूँगा। बट जितना भी मैं थोड़ा बहुत भी देख पाया हूँ या समझ पाया हूँ, ऑफकोर्स जितने भी 5 ग्रैंड फिनाले तक पहुँचे सब डिज़र्व ही करते हैं। बट मुझे लगता है कि रणवीर जी को जीतना चाहिए। सीनियर भी हैं और बहुत प्यारे इंसान भी हैं। मैं ज़्यादा नहीं देख रही हूँ, जो भी रील्स में कंट्रोवर्शियली आ रहा है मैं सिर्फ उतना देख पा रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नेज़ी, रणवीर सर ऐसे लोग ज़्यादा आगे आए और उन हाँ, बट सना मकबूल का तो मतलब जो गेम है ना वो सबसे कॉमन गेम है बिग बॉस के घर में। जो पॉपुलर लड़के होते हैं उनकी पूँछ पकड़ लो और आगे बढ़ते जाओ। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। एंड आई रियली सॉ हर बीइंग वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू रणवीर सर एंड आई डिडंट लाइक इट बिकॉज़ देखा जाए तो यार हमारे शो में भी सीनियर्स थे और जो सीनियर्स थे उनसे तो मेरी सबसे ज़्यादा बनती थी और उनके साथ मेरी सबसे क्लोज और रिस्पेक्टफुल बॉन्ड होती थी। आई मीन साइरस सर के साथ तो आप देख सकते हैं मैं उनको अपने फादर फिगर की तरह ट्रीट करती थी। तो यू कैन नॉट बी सो awfully treating a senior Bollywood actor who has done so much in the industry, who has given the industry such great projects and great entertainment. So she really needs to understand that there's a barrier to the behavior. I didn't like her behavior. I don't think she's a winner material. And लवकेश और ये चला गया ना विशाल, तो कोई क्यों वोट करेगा उसको। खा गई अपने दोस्तों को वो। जब अनिल सर पूछ रहे थे और अरमान मलिक की वाइफ आई थी, वो बता रही थी कि विशाल ने ये बोला वो बोला, मैं सबसे पहले हाथ ऊपर करती और बीच में टोकती और मैं कहती कि अच्छी है नहीं बोला, खूबसूरत है बोला था। तो जो है वो बोलो, गलत नरेटिव देकर किसी का नाम खराब मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मैं बोलती कि सर हमें तो रोज़ाना तौर पे उम्र में 8 साल 10 साल छोटे लड़के आके प्रपोज कर देते हैं। हम लोग थोड़ी ना अपने पापा को अपने भाई को उकसा कर पिटवाते हैं उन लड़कों को, या अपने पति को मैं तो पति या बॉयफ्रेंड है नहीं, मुझे तो खुद ही लड़ना पड़ता है खुद के लिए। बट हम लोग नहीं करते ना ये सब। उसको तो सिर्फ खूबसूरत बोला है, हमें तो आके सीधा प्रपोज कर देते हैं यार। तो लिटरली दे फ्लर्ट इन द मोस्ट रेडिकुलस वे। हम समझते हैं कि वी हैव टू क्रिएट अ बैरियर, हमें एक दायरा रखना होगा। ना समझ लड़का है, उसे प्यार से समझा के हम अपनी जगह रख देते हैं। हम लोग जा के उसके माता पिता या अपने माता पिता को उकसा के तमाशा खड़ा नहीं करते। इतने तमाशे की ज़रूरत नहीं थी। मैं इतनी इंडिपेंडेंट रही हूँ ना इतने सालों से, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट होपफुली व्हेन गॉड वांट्स टू सेंड समबडी इन माय लाइफ ही विल सेंड। मैं नहीं खोजती हूँ, लोग मुझे खोजते हैं। आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। नहीं, बिग बॉस कभी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता है। मैंने बिग बॉस किया है, बहुत लीगली ऑथराइज्ड और रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है ये। इंडिया का बिग बॉस नहीं है, ये बेसिकली एंडमॉल एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन है, बिग ब्रदर से ओरिजिनेट करता है और ये बहुत क्रिटिकली सुपरवाइज्ड है। एक एक वोटिंग भी लीगली ऑथराइज्ड और सुपरवाइज्ड है। कोई किसी का कुछ स्क्रिप्ट नहीं कर सकता है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी है ऑर्गेनिक है। होता है ना, अंदर बैठने वाले लोगों को लगता है मेरे फैंस, बट ज़रूरी नहीं होता। आप जो बोल रहे हो वो असल में हो रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हो बट एंड में अगर आप वड़ा पाव खाते हो तो यू नो व्हाट आई मीन। बातें करने को अंदर बैठ के बहुत कुछ की जा सकती है, बट रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। सोशल मीडिया की रियलिटी कुछ और होती है, बट असली फ़ैन की ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। अगर एक लेडी अपना करियर बना रही है एक रियलिटी शो के थ्रू, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं भी एक अननोन चेहरा थी जब मैं बिग बॉस में गई थी, तो अगर वो भी बनाना चाह रही है तो अच्छी बात है। बट हाँ, उनकी जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चल रही थी वो किसी को भी एज अ व्यूअर अच्छी नहीं लगी थी। तो जितनी भी उनकी जर्नी रही है, आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर दैट। एंड आई रियली फेल्ट बैड जब ये रीसेंट रोज में मुनावर ने राशन की बात करके नेजी को कुछ बोला। मतलब मुनावर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के हालातों पर, क्योंकि खुद मुनावर ने भी बुरी हालातें देखी है ना अपनी ज़िंदगी में, तो किसी और के हालातों पर क्यों उंगली उठाना। दैट इज़ नॉट राइट। आई डेंट लाइक इट एंड नेजी रियली फेल्ट बैड। सो मुझे लगता है कि उनके घर का राशन नेजी की शादी, आई मीन उनके घर का राशन मुनावर की शादियों से ज़्यादा लंबा टिक सकता है, तो मुनावर को कम बोलना चाहिए। वेल, मेरे म्यूजिक वीडियोज आर इन लूप बट माई हीरो इज़ नॉट गेटिंग डेट्स टू कम फॉर द शूट, तो आई एम वेटिंग। एंड बिसाइड्स दैट वी आर राइटिंग अ न्यू स्टोरी, वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन टू प्लेस। सो बस आप सबकी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट दीजिए, लॉट इज़ गोना हैपन।